रोहित बोरा बैठिए। प्रश्न संख्या हो गया। 133। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। खंड 2 प्रशासन शहरों के संघ अभियान दिनांक 2/10/2021 से 31/3/2024 तक नगरीय विकास विभाग द्वारा कुल 6,40,060 पट्टे वितरित जारी किए गए तथा 5219.82 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ एवं स्वायत्त शासन विभाग द्वारा कुल 6,67,430 पट्टे जारी किए गए तथा 1,192 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। खंड 3 प्रशासन शहरों के संघ अभियान के तहत नगरीय विकास विभाग एवं स्वायत्त शासन विभाग द्वारा किसी भी समाजों संस्थाओं को रियायती दर पर भूमि का आवंटन नहीं किया गया है। खंड 4 उक्त अभियान के तहत दिनांक 15 मार्च 2024 से पूर्व प्राप्त ऐसे प्रकरण जिनमें डिमांड नोट जारी होकर 31 मार्च से पहले छूट की दर से संपूर्ण राशि जमा है में पट्टे रियायती दर पर जारी किए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। अन्य लंबित प्रकरणों का निस्तारण वर्तमान में प्रचलित नियमों, आदेशों, परिपत्रों के अनुसार किया जाएगा। इस संबंध में दिनांक 15/3/2024 एवं 12/7/2024 को आदेश जारी किए गए हैं, जिसकी प्रति परिशिष्ट ऐप पर संलग्न है। माननीय सदस्य, मेरे 2 सवाल हैं मंत्री जी से। एक तो ये क्वेश्चन पूछने से कम पूरे राजस्थान का भला हो गया कि आपने 12/7 को ये ऑर्डर निकाल दिया। मेरा मूल प्रश्न ये था कि चुनाव आचार संहिता जो 15/3/24 को लगी थी, उससे लोगों ने ऑफलाइन/ऑनलाइन आवेदन मामलों में जो सरकार छूट दे दी है, उसकी कार्रवाई हुई है या नहीं? आप करोगे या नहीं करोगे? एक सेकंड, पूरा मेरे को पढ़ने दीजिए। नहीं तो इसके लिए आवेदक की क्या गलती है? आवेदक की कोई गलती नहीं, उसने तो आवेदन करा और आचार संहिता लग गई। और लोक कल्याण की राज्य सरकार है आपकी, आप खुद कहते हैं ये चीज कि लोक कल्याण की सरकार है और आम जन को समानता का अधिकार है। और ये समानता का अधिकार कोई आपने हमने नहीं दिया है, ये हमारे प्रियम्बल में। प्रश्न पूछिए। प्रश्न मेरा ये है कि उन विचारों की जिनकी गलती नहीं है, जिनको ऑफलाइन और ऑनलाइन जिनने अप्लाई करा और आपने डिमांड नोटिस नहीं दिए, क्योंकि आपकी आचार संहिता लगी थी 45 दिन राजस्थान सरकार की और 45 दिन लोकसभा के चुनावों की वजह से। या तो आप 45 दिन में उनको डिमांड नोटिस दे दें, उनने तो अप्लाई कर रखा है। एक तो प्रश्न ये है मेरा। दूसरा, आपने मेरा खंड 3 का जो जवाब दिया कि 1/10/21 से लेके 15/3/24 तक हमारा ये अभियान चला, और कालीचरण जी ने पहले सत्र में एक क्वेश्चन पूछा था जिसमें आपने कहा कि हमने 45 संस्थाओं को 1 साल के अंदर आपने प्लॉट्स अलॉट करे। मैं ये चाहता हूं कि पिछली सरकार ने इस अवधि के बीच में किन किन समाजों को और किस किस नीति के थ्रू, क्योंकि इसमें नीति बनी हुई है, नियम नहीं बने हुए, इसमें एक नीति बनी हुई है कि उस नीति के थ्रू आपने ये उनको अलॉटमेंट करा और किन किन समाजों को ये अलॉटमेंट करा, उसकी सूची पटल पे दें। माननीय मंत्री जी। अरे आपसे नहीं पूछ रहा हूं, आप चुप रहिए। अरे माननीय सदस्य, इनको चुप कर दीजिए, ज्यादा नहीं बोले बीच में, बैठिए। ज्यादा मत बोलिए बीच में। बैठिए, ये काम मेरा है। और मंत्री जी सक्षम है, आपसे नहीं पूछ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अरे माननीय सदस्य, उत्तर आने दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय सदस्य को और इस सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि समाजों को जो भी भूमि आवंटित हुई है वो मंत्रिमंडलीय एम्पावर्ड समिति के स्तर पर उनका निस्तारण हुआ है।
और इनकी संख्या अलग अलग जगह अलग अलग है। मैं ये सूची टेबल कर दूंगा और एक प्रति माननीय सदस्य को भी प्रेषित करवा दूंगा। नंबर 2, विधानसभा की आचार संहिता आपके समय में लगी, लोकसभा की आचार संहिता हमारे समय में लगी। 15 मार्च को आचार संहिता लगी लोकसभा की। अगर किसी ने आवेदन पहले से लंबित था और किसी भी निकाय को उसने ऑनलाइन डिमांड नोट के लिए आवेदन किया कि मेरा आवेदन फला समय से लंबित है, अब तक मुझे डिमांड नोट नहीं मिला है, या ऑफलाइन अगर किसी ने आवेदन किया और उसकी प्राप्ति रसीद उसके पास है, अगर इस प्रकार के कोई प्रकरण आएंगे तो हम उन पे जरूर निश्चित रूप से सहानुभूतिपूर्वक विचार करके और उनका निस्तारण रियायती दर पर करने में किसी प्रकार का संकोच नहीं रखेंगे। माननीय मंत्री जी, अब सुन लीजिए, पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए। अब पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए। होगी। दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने रोक इसलिए लगाई है, हम आगे भी बढ़ा सकते थे, लेकिन इसमें जितनी अनियमितताएं हुई उसमें अब तक 260 पट्टे निरस्त किए जा चुके हैं, 25 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं और दर्जनों शहरी निकायों से पत्र जावक रजिस्टर और संबंधित पत्रावलियां गायब हैं, जिनके हम जांच करवाकर जो भी कानूनी कार्रवाई हमको करनी है उसको हम करने का प्रयास कर रहे हैं। एक मिनट पहले मेरा पूरा सुन ले, मैं आपकी एक एक शब्द का, एक एक बात का जवाब दूंगा। दूसरा, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आपकी नगर पालिका राजाखेड़ा में पिछले 2 दिन से 3 दिन से आपके दैनिक वेतन भोगी सफाई कर्मचारी 45 लाख रुपए मजदूरी का भुगतान नहीं मिलने की वजह से हड़ताल पे हैं। 1.5 करोड़ रुपया ठेकेदारों का बकाया है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, मुझे कहना तो नहीं चाहिए सदन में, मैंने आपसे वो तो क्योंकि आप लोगों ने हमारी रोक रखी है, अभियान को आगे मैंने नहीं पूछा आपसे, ये मैंने आपसे प्रश्न नहीं पूछा। इसका कारण क्यों रुकी हुई है? क्योंकि हमने अभियान आगे क्यों नहीं बढ़ाया, हमारा जो कारण सदन को अवगत करना चाहते हैं, और सदन की तरफ से अगर कोई सकारात्मक सुझाव आएगा तो हम उस पे भी सहानुभूतिपूर्वक नहीं, पूरी गंभीरता से विचार करके और उसको अमल में लाने का प्रयास करेंगे। एक चीज सुन लें, एक चीज सुन लें, आपने बोल लिया, मैंने कह दिया, मैं आपको एक बात का जवाब दूंगा, एक शब्द का जवाब दूंगा, आपको भी अवसर मिलेगा। राजाखेड़ा में 31,17,000 आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा है, राजाखेड़ा का क्वेश्चन नहीं पूछा है। बैंक से निकले, रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हुआ, ऑडिट ने पकड़ा, एफआईआर दर्ज हुई, 3 व्यक्तियों को अपराधी नामित किया गया। पहले अनुसंधान में पत्रावली स्थानांतरित हुई दूसरे जिले में, उनमें से एक को बाहर कर दिया गया, 2 के खिलाफ चालान पेश हुआ, न्यायालय ने उसको बरी कर दिया, अपील हुई, वो भी खारिज हो गई, और ये पता नहीं चल पाया कि 31,17,172 रुपयों के कोई पंख लगे क्या, जो बैंक से निकल कर कहीं बाहर चले गए और रिकॉर्ड में दस्तावेज में नहीं है, कोई किसी की जिम्मेदारी नहीं तपाई। हम इनके भी जांच करवा रहे हैं। और सुनिए भी तो, धौलपुर में
पिछले 5 वर्ष में ये मेरा क्वेश्चन है क्या? व्हाट इज इट टॉकिंग? 41 पट्टे ये मेरा जारी क्वेश्चन है हुए, क्या? जिसमें से आप क्या सदन को धमका रहे हो या हमको धमका रहे हो? क्वेश्चन पूछने के लिए पट्टे जारी आप हुए, धमकाने की कोशिश मत करिए। आपसे धमकेंगे नहीं, आपसे धमकेंगे नहीं। ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या? आपका संरक्षण चाहिए, आप कुछ बोल ही नहीं रहे। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है? हम सबकी जांच What have I asked you a question? हमने क्वेश्चन पूछने से इनकी मिर्ची लग गई। क्वेश्चन पूछने से इनकी मिर्ची लग गई। हम कोई What am I asking you a question? नीति आप उसका जवाब दीजिए। जो क्वेश्चन पूछा उसका जवाब दीजिए। आप ऑडिट कराइए ना। मैं स्टॉप यू टू ऑडिट कराइए। हाँ बोलिए। क्या बात कर रहे हैं? दूसरा पूरक प्रश्न पूछो। क्या बात कर रहे हैं? पूरक प्रश्न दूसरा पूछना है पूछो, फिर अगला प्रश्न है। मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा मंत्री महोदय उसका जवाब दीजिए। बातों को मत बदलिए। क्या बोलिए? आप तो बातों को बदल रहे हो। आप बताइए किस नीति के थ्रू आपने पिछली सरकार ने ये जो जमीनें अलॉट करी वो किस नीति के थ्रू करी? और दूसरा आपने ये बड़ी जो मैं पूछ रहा हूं वो ये मत दिखाइए। इससे कुछ नहीं होगा। आप पहले मैं नीति पूछ रहा हूं सर। आप बैठो। अरे आप बैठो। माननीय मंत्री जी इनको पूरक प्रश्न पूछने दो। माननीय मंत्री जी, माननीय आप रह जाओ। हाँ बोलो, प्रश्न पूछो। मैं पूछ रहा हूं किस नीति के थ्रू आपने ये जमीन अलॉट करी, एक चीज। दूसरा जो आप इतना लंबा भाषण, मेरे को लिस्ट नहीं चाहिए, मैं नीति पूछ रहा हूं, लिस्ट नहीं चाहिए। आप तो प्रश्न पूछो सर। नीति पूछ रहा प्रश्न पूछो, नीति पूछ लिया माननीय मंत्री जी। और ये मैं अपने पटल से ले लूंगा, मेरे को मत दीजिए, मैं वहां से ले लूंगा। मैं अगला प्रश्न पुकार रहा हूं, वहां से ले लूंगा। मैं अगला प्रश्न पुकारूंगा। सर किस नीति के थ्रू इनने ये अलॉटमेंट कराई, ये क्वेश्चन है मेरा। देखिए आप बैठिए, आप नीति बताइए। माननीय मंत्री जी नीति पूछ रहे हैं। मंत्रिमंडलीय एम्पावर्ड समिति ने निर्णय लेकर किया है, अब उसकी समीक्षा चल रही है। गलत है उसको निरस्त करेंगे और सही है उसको कर देंगे।